तो आईटीवी नेटवर्क के वोट यात्रा में आज हम आ चुके हैं बारामती में, और बारामती पश्चिमी महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि यहां से अगर हम बात करें तो ये एनसीपी के जो फाउंडर थे शरद पवार, ये उनकी भूमि है और ये उनका गढ़ कहा जाता है। और इस बार के लोकसभा के जो चुनाव हुए थे तो उसमें भी हमने देखा था किस तरह से पवार वर्सेस पवार बैटल यहां हुआ था, तो उसी तरह से इस बार भी विधानसभा के चुनाव में जहां एक तरफ शरद चंद्र पवार जी के एनसीपी गुट की तरफ से योगेंद्र पवार इस बार चुनावी मैदान में है, तो उनके सामने उनके अंकल अजीत पवार हैं, जो कि एनसीपी एपी के गुट के चीफ हैं वो, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी है। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं योगेंद्र पवार जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का मूड है यहाँ बारामती में, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोगों के बीच जा रहे हैं और यहाँ मुलाकात कर रहे हैं सारे जो नागरिक हैं बारामती के, खास तौर पे तो उनसे ये मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे वोट करने की अपील कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये मॉर्निंग वॉक के ही ड्रेस में आ चुके हैं, पॉलिटिशियंस के ड्रेस में आज ये नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, तो ऐसे में वॉक करते करते ये लोगों के बीच में आज यहाँ आए हैं। तो हमें बात करेंगे योगेंद्र जी से और जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में। योगेंद्र सर, स्वागत है आपका आईटीवी नेटवर्क पे। थैंक यू सर, बारामती गढ़ है शरद पवार जी का, और इस बार का असेंबली इलेक्शंस भी काफी क्रूशियल है। अगर बात करें हम एनसीपी वर्सेस एनसीपी की बैटल की, 36 सीटों पर आमने सामने है पूरे राज्य में, तो कैसे देखते हैं इस बार के मुकाबले को? नहीं, अभी हम सिर्फ यहाँ बारामती में ही ध्यान दे रहे हैं। ये पवार साहब का तालुका है, बहुत सालों से पवार साहब यहाँ क्या बोलते हैं कि इलेक्शन वो जीतते आए हैं। उसके बाद फिर पवार साहब ने अजीत दादा को यहाँ चांस दिया था, और अभी पवार साहब के आशीर्वाद हमारे साथ है और हम अभी यहाँ लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, करेंगे। लोकसभा के बैटल में हमने देखा किस तरह से फैमिली की टक्कर एक तरफ से हुई। अजीत पवार की धर्मपत्नी चुनाव में थी, वहीं सुप्रिया सुले जी भी यहाँ से चुनाव में थी, और उस बैटल में सुप्रिया जी की विजयी हुई थी यहाँ से, इस सीट से। फिर से पवार वर्सेस पवार का बैटल विधानसभा के चुनाव में भी आ गया है, तो कैसे देखते हैं इसको? कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ी आपके ऊपर प्रेशर भी होगा, क्योंकि ये चुनाव इस तरह से है, अंकल हैं आपके सामने। प्रेशर ऐसा नहीं है, लोकसभा पे ऐसे हुआ था, पर और ऐसा प्रेशर या ऐसा कुछ ज्यादा लगता नहीं है, क्योंकि एक साइड पे ठीक है अंकल, पर जो हमारे सामने है वो हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। जो हमारे साथ है, जो हमारे पीछे है, वो पवार साहब है। और प्रेशर नहीं, पर थोड़ा इमोशनल है, अनफॉर्चुनेट है, सैड है, बस उतना ही है। पर जो आइडियोलॉजी है हमारा, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम पवार साहब के साथ रहे थे। आज सुबह सुबह आप निकले हैं, पॉलिटिशियंस के फॉर्म में नहीं हैं, कुर्ते पैजामे में आप नहीं हैं, आप नॉर्मल टी शर्ट और ट्राउजर्स में ही है। मॉर्निंग वॉक पे निकलते निकलते लोगों के बीच में कैंपेनिंग आज आप कर रहे हैं। मैं आज मॉर्निंग वॉक के लिए आया था, और मॉर्निंग वॉक करते करते अभी कहाँ चाय के लिए हमें रुकना था, तो इसलिए मैं ऐसे इस अटायर में हूँ। आप अचानक से मिल गए, इसलिए आप मुझे अभी इस अटायर में देख रहे, पर अभी घर जाके मैं चेंज करके मेरे कुर्ता पैजामा में आने वाला हूँ। इस बार मुद्दे जो हैं सर चुनाव में, प्रधानमंत्री आते हैं, वो नारा देते हैं एक है तो सेफ है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो नारा देते हैं यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे। तो तमाम मुद्दों से क्या लग रहा है आपको, यहाँ की जो महाराष्ट्र की असेंबली इलेक्शन है वो भटक रही है, जो कि इस तरह की स्लोगन्स दिए जा रहे हैं? भटक रही है या वो भटका रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों को ये सब अच्छा लगता नहीं है। ये सब नॉर्थ से आए हैं, और नॉर्थ में शायद अलग तरीके से राजनीति होती होंगी, मुझे पता नहीं।
मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, कर रहा हूं। और महाराष्ट्र में अलग प्रकार की राजनीति होती है। महाराष्ट्र के लोग ये विचारों को स्वीकारते नहीं है और ये उनके अगेंस्ट जाएगा, ये हमारा एक अंदाज है। आज सुबह में आपके अंकल से भी मुलाकात हुई है हमारी, अजीत पवार जी से। जब हमने उनसे सवाल किया कि बारामती में लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट कुछ और था, तो असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में वो क्या सोचते हैं, तो उन्होंने हमसे बताया कि किस तरह से एक स्लोगन चला बारामती में कि लोकसभा में ताई और विधानसभा में दादा। तो कैसे देख रहे हैं उनके इस कॉन्फिडेंस? क्या है, अगर ये ऐसा था फिर मेरे चाची को उन्होंने क्यों खड़ा किया? तो उनको वो बुरा लगेगा ना मेरे चाची को। अगर ऐसे ही करना था तो फिर उनको नहीं खड़ा करना चाहिए था। और क्या लगता है सर कि और जितना ये लोग ऐसे बोलेंगे तो वो मेरे चाची को बुरा लगेगा, इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब ये सब उनको क्यों खड़ा किया? अगर ऐसे ही करना चाहिए था तो ऐसे नहीं है सर। तो क्या विधानसभा चुनाव के बाद अगर नतीजे सही नहीं आते हैं तो क्या कोई चांसेस हैं कि शरद पवार जी की पार्टी और अजीत पवार जी का जो दो खेमे में बटी थी पार्टी, क्या अभी भी चांसेस है कि परिवार एक साथ आ सकता है, पार्टी एक हो सकती है? आइडियोलॉजिकली मतलब परिवार एक साथ नहीं है, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। पर सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, आइडियोलॉजी अलग अलग है। पर पारिवारिक जब हमारे फंक्शंस होंगे तब सब लोग एक साथ आ भी सकते हैं। पर पॉलिटिकली अगर आप पूछ रहे हो तो फिर वो मैं एक छोटा सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पवार साहब से हमें ये पूछना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा। चलो मैं अभी चाय। मुद्दे क्या हैं यहाँ के बारामती के? आपका विजन क्या रहेगा बारामती के लोगों की? पानी है, पानी लाना पड़ेगा, उस पर हम काम करेंगे। बेरोजगारी है, नया इंडस्ट्री हम यहाँ लाएंगे। क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, वो हमको बंद करना है। करप्शन एक मुद्दा है, वो बढ़ रहा है। जो इधर बीच के जो एजेंट लोग हैं उन्होंने बहुत यहाँ प्रॉब्लम्स किए हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। गार्बेज कलेक्शन है, कुछ रोड्स बचे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे हम काम करने वाले। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि जिस तरीके से आपके चाचा जी ने, अजीत पवार जी ने जो बटेंगे कटेंगे वाली स्लोगन्स है उस पे इन्होंने आपत्ति जताई, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो अभी नए नए एनसीपी छोड़ के आए हैं तो इसलिए उनकी सेकुलर वाली बोली है। क्या है, वो उनका पार्टी का प्रश्न है। ये सब बहुत बड़े नेता है, मैं इधर सिर्फ मेरा कैंपेनिंग कर रहा हूँ, आप उनसे पूछिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे योगेंद्र पवार जी जो अभी अपने कैंपेन के लिए बाहर निकले थे। सुबह सुबह बारामती में लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे शरद पवार जी की पार्टी के लिए वो वोट करने की अपील कर रहे हैं, ताकि महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है, जब 20 नवंबर के दिन मतदान होंगे तो उस दिन महाविकास आघाड़ी को लोग यहाँ से जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें, ताकि महाविकास आघाड़ी की सरकार आ सके। मगर जो मेन मुद्दा है बारामती का, यहाँ के डेवलपमेंट का, तो इन्होंने कहा कि किस तरह से इनका विजन है। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में काफी खस्ता हाल है बारामती में, वुमेन सेफ्टी इनकी प्रायोरिटी पे रहेगा, रोजगार देना प्रायोरिटी पे रहेगा, और वहीं जो लोगों को पानी की समस्याएं आती हैं बारामती में उसको भी इन्होंने कहा कि हम अगर यहाँ से जीतते हैं तो लोगों के इन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, बारामती। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.